जब से ये सरकार बनी है तब से एक बहुत बड़ा इन्होंने ये नैरेटिव बनाया हुआ है कि अगर आप सरकार के विरोध में बोलोगे तो आप देशद्रोही हो। एक तरीके से आपने सरकार का अगर कोई भी काम का विरोध कर लिया तो आप चले जाओ पाकिस्तान, आप देशद्रोही हो, आप इस देश के खिलाफ बात कर रहे हो। तो सरकार विरोध ये कभी भी देश विरोध नहीं होता। देश भर के तकरीबन 35 से भी ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स और कुछ वेबसाइट्स को बंद कर दिया गया है क्योंकि ये देश विरोधी चैनल्स थे, देश विरोधी वेबसाइट्स थी। बिल्कुल गवर्नमेंट का ये सही डिसीज़न है, लेकिन काफ़ी ऐसे लोग हैं, काफ़ी ऐसे यूट्यूबर्स हैं, वेबसाइट्स जो चलाते हैं वो लोग हैं जो जिनके दिलों में खौफ पैदा हो गया है, जो देश विरोधी नहीं बल्कि सरकार का विरोध करते हैं। हमेशा आप पब्लिक जनता के हक़ की बात करते हैं, उसके लिए सरकार का विरोध करते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ नागपुर की जानी मानी शख्सियत एडवोकेट अक्षय समर्थ हमारे साथ है। तो सर, जो वेबसाइट्स देश का विरोध करती है, जो चैनल, जो यूट्यूब चैनल्स ऐसे बने थे जिन्हें पाकिस्तान का सपोर्ट होता था, उन्हें बंद कर दिया गया। लेकिन काफ़ी ऐसे इंडियंस हैं जो देश का तो नहीं लेकिन सरकार का विरोध ज़रूर करते हैं। तो उनके दिलों में खौफ पैदा हो गया है। उन्हें लगता है कि अगर हम सरकार का विरोध करेंगे तो हो सकता है हमारे चैनल्स भी बंद हो जाए। तो क्या कहना चाहेंगे आप, देश विरोधी और सरकार विरोधी में क्या फ़र्क है? देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो सरकार आई 2014 में, नरेंद्र मोदी वाली जो सरकार है केंद्र में, ये सरकार किस तरीके से आई? ये सरकार एक तरीके से जो सोशल मीडिया है उस पे जो क्रांति आई उसका सहारा लेके ये सरकार आई। तो सोशल मीडिया में जो बहुत सारी बातें, जो सरकार विरोधी बातें, ऐसी बातें जो झूठी थी, उनको इस तरीके से फैलाया गया और लोगों के अंदर एक नैरेटिव बिल्ड किया गया, एक एजेंडा अपना चला के लोगों को भ्रमित करके ये सरकार सत्ता में आई है। आज वही जो सोशल मीडिया है वो इस सरकार का दुश्मन बन गया है, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि जो बातें लोगों के साथ में घटित हो रही है और जो मीडिया चैनल्स द्वारा बताई नहीं जा रही है, छुपाई जा रही है, जो आज देश का इकोनॉमी बर्बाद हो गया है, आम जनता त्राही त्राही हो गई है, उनको तकलीफ़ हो रही है बहुत। देश का जो किसान था उनके साथ में किस तरीके से अत्याचार हुआ आप देखते हैं। जिस तरीके से अभी छात्रों के ऊपर अत्याचार हो रहा है ये आप देख रहे हैं। तो ये जो जितना भी तकलीफ़ देश की आम जनता को हो रही है, ये कोई मेन मीडिया चैनल नहीं दिखा रहे। मीडिया जो है ये पूरी तरह से बायस्ड हो गया है, क्योंकि ये जो मीडिया के जो ओनर्स है, ये ओनर्स पूरे के पूरे केंद्र सरकार के मुट्ठी में। रिलायंस हो गया और जी हो गया, ये आप ग्रुप्स जो है ये आप देख लीजिए, ये पूरी तरह से सरकार की मुट्ठी में है। और ये जो नैरेटिव चला रहे हैं मीडिया के माध्यम से, ये पूरी तरह से प्रो सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रो मोदी, प्रो योगी मोदी ऐसा ये नैरेटिव चला रहे हैं। तो अब बन गया है इनके लिए सरदर्द। जो ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो ये चैनल्स बंद हुए हैं उनका मैं सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि ऐसे जो लोग हैं जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं उनको ज़रूर से बंद होना चाहिए। परंतु जब से ये सरकार बनी है तब से एक बहुत बड़ा इन्होंने ये नैरेटिव बनाया हुआ है कि अगर आप सरकार के विरोध में बोलोगे तो आप देशद्रोही हो। एक तरीके से आपने सरकार का अगर कोई भी काम का विरोध कर लिया तो आप चले जाओ पाकिस्तान, आप देशद्रोही हो, आप इस देश के खिलाफ बात कर रहे हो। तो सरकार विरोध ये कभी भी देश विरोध नहीं होता। देश का कानून क्या कहता है अगर से हम मोदी जी का विरोध करें? अगर देश का कानून ये कहता है कि अगर आप सरकार का विरोध कर रहे हो तो आप देश का विरोध कर रहे हो, इस ऐसी बात नहीं है। हमको एक फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया हुआ है। जब तक हम उस फ्रीडम ऑफ स्पीच को इल्लीगल तरीके से यूज़ नहीं करते तब तक वो बिल्कुल जायज़ है। जब तक हम सरकार का विरोध करना ये हमारा मूलभूत अधिकार है।
ये हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा प्रोटेस्ट करना हमारा राइट है, ये हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो आज के तारीख में ऐसा हो गया है कि अगर आप सरकार की कोई भी नीति का विरोध कर ले तो उसको आपको एंटी नेशनल ये घोषित कर दिया जाता है। जो भी एक्टिविस्ट जो थे, जो आज सरकार के विरोध कर रहे थे, गलत नीतियों का विरोध कर रहे थे, उनके ऊपर यूएपीए लगा के उनको कई दिनों से अंदर कर दिया, जेल में बंद है। तो ये जो चल रहा है ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है और एक तरीके से लोगों के अंदर एक भय का वातावरण निर्माण किया जा रहा है कि आपने अगर सरकार के विरोध में कोई भी पोस्ट कर दिया तो कल जाके आपके ऊपर कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई। जिस वजह से ये सरकार बनी, जिस सोशल मीडिया की क्रांति की वजह से ये सरकार बनी, उसी क्रांति को अब दबाने की कोशिश की जा रही है। आम आदमी के अंदर एक तरीके से एक भय का वातावरण बनाया जा रहा है कि अगर आपने इस सरकार के विरोध में या नरेंद्र मोदी के विरोध में अगर आपने कुछ लिख दिया या बोल दिया तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। और डर का वातावरण ये बनाया जा रहा है कि भाई कानूनी कार्रवाई होने के बाद में आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आपके लिए कोई आएगा नहीं और आप जेल में सड़ते रहोगे। एक तरीके से धमकाया जा रहा है आम जनता को कि देखो कुछ भी करना नहीं, हमारे विरोध में कुछ भी नहीं बोलना, योगी मोदी के विरोध में कुछ नहीं बोलना, गुजरात के मॉडल के विरोध में कुछ नहीं बोलना। तो ये जो एक नैरेटिव बनाया जा रहा है ये सरासर गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली इसके ऊपर स्टैंड लिया हुआ है कि गवर्नमेंट का विरोध ये देश का विरोध नहीं है। गवर्नमेंट की गलत नीतियाँ, अगर सरकार की गलत नीतियाँ है उसका विरोध करना ये हर आदमी का हक है, हर आदमी ने वो करना चाहिए। तो जितने भी जो यूट्यूब चैनल्स चल रहे हैं गवर्नमेंट का विरोध कर रहे हैं, क्या उन्हें डरने की ज़रूरत है? क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। अगर ये एक तरीके से जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है वो पूरी तरह से पूरे एंकर्स बिकाऊ हो गए, बिक गए। तो पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस देश को बचाने की वो आपके जैसे और भी जो चैनल्स चलते हैं, ये जो ये इंटरनेट चैनल्स है और ये जो छोटा मीडिया है और ये जो पत्रकार है जो अपने आप अभी भी उनके अंदर की वो जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी है, वो सरकार के सामने झुकी नहीं है। ऐसे ही लोगों के ऊपर ये पूरा बेस्ड है। अभी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे जैसे लोगों के ऊपर है जो इस सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर रहे हैं। भले ही हमारे ऊपर कोई एक्शन लिया जाए पर हम झुकेंगे नहीं, क्योंकि अगर हम झुकेंगे तो ये देश को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाएगा। 7 साल में इन्होंने जो बर्बादी लाई है, जिस तरीके से देश के जो इतने 70 सालों में बनाए गए जो संसाधन थे वो जिस तरीके से ये महाशय जो है केंद्र सरकार में आने के बाद में बेच रहा है, बनाया कुछ भी नहीं पर बेचने की जिस तरीके से होड़ में लगा हुआ है और जिस तरीके से अपने पूंजीपति दोस्तों को ये फ़ायदा पहुंचा रहा है, आम आदमी को जिस तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है, उसकी कहीं तो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। इस देश के नागरिक होने के ऊपर हम जैसे और आपके जैसे पत्रकारों के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये बात सामने लाए। अगर हम नहीं लाएंगे तो देश की मेन मीडिया तो बिकी चुकी है। कुछ ही 1-2 चैनल हैं, एनडीटीवी और कुछ चैनल है जिसमें जो थोड़ा बहुत दिखाते हैं सच, बाकी तो पूरा मीडिया ही बिका हुआ है। एक एंकर जो है वो सैकड़ों करोड़, हज़ारों करोड़ के मालिक कैसे बन गए? ये इसी तरीके का गलत नैरेटिव, गलत ये देकर ये चैनल्स करोड़ों अब्जो रुपए कमा रहे हैं। और पूरा जो मीडिया हाउसेस है ये पूरा का पूरा प्रो सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रहा है, ये एवरीबडी नोज, हर किसी को मालूम है। एक तरीके से एक पिक्चर बनाया जाता है हर इलेक्शन के सामने कि देखो किस तरीके से मीडिया बीजेपी जीत रही है और एक आम जनता को ये होता है कि मैं जीतने वाले पार्टी को वोट करूं। तो ये जो है इसका हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसका विरोध करें।